जय हिंद दोस्तों, फिर से एक बार बहुत ही अच्छे सब्जेक्ट लेकर आए हैं। विषय है रसायन शास्त्र और इसका जो चैप्टर है पार्ट और 5वां पार्ट है और क्लास है 10 का। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो इसमें देखना है, चैप्टर का नाम है तत्वों का वर्गीकरण। तत्व किसे कहते हैं? जैसे सोना चांदी हो गया, उसको हम क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। तत्व का परिभाषा होता है कि वैसा पदार्थ होता है या वैसा पदार्थ होता है जिसको हम क्या करते हैं, दो या दो से अधिक भागों में नहीं तोड़ सकते हैं। ठीक है। वर्गीकरण का मतलब होता है बांटना। वर्गीकरण का मतलब होता है बांटना। कि अब तक के लगभग के 111 तत्व प्राप्त हो चुका है। 111 तत्व की खोज हो चुका है। तो इसको अगर एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे तो बहुत सारे टाइम लगेगा, बहुत मोटा किताब हो जाएगा। तो इसी को अध्ययन के सुविधा के लिए, आसानी होने के लिए इसको क्या किया गया है, वर्गीकरण में बांट दिया गया है। 111 तत्व में होता है 92 तत्व जो प्राकृतिक है, जो इससे ईश्वर ने बनाया है। ठीक है। बाकी जो तत्व है उसको संश्लेषित तत्व कहते हैं। संश्लेषित तत्व कहते हैं मतलब जो प्रयोगशाला में क्या किया जाता है, कोई विधि द्वारा, रासायनिक विधि द्वारा क्या किया जाता है, बनाया जाता है। ठीक है। तो 92 को प्राकृतिक तत्व है, बाकी जो है संश्लेषित है जिसको वैज्ञानिक लोगों ने क्या किया है, बनाया। तो इसका वर्गीकरण किया जाता है क्योंकि इसका अध्ययन को सुविधा हो जाए, आसान हो जाए, पढ़ने में आसान हो जाए। कि किसी को तत्व, जैसे मान लीजिए एक घर बना दिया, वर्ग बना दिए, इसमें 10 गो तत्व रख दे, इसमें 5 गो रख दे, इसमें 5 गो, एक जैसा तत्व या गुण वाले पदार्थ को क्या किया गया है, एक जगह रख दिया गया है, ताकि उसमें से अगर एक भी तत्व को क्या किया जाए, पढ़ लिया जाए, तो उसका पूरा उस घर में का जितना तत्व है उसके बारे में क्या किया जाता है, पता कर लिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि अगर एक तत्व में खट्टा तत्व रखा गया है, तो इस एक तत्व को क्या किया, पढ़ लिया जाएगा। तो उसमें एक तत्व के बारे में क्या किया जाएगा, पढ़ लेंगे तो पता चल जाएगा कि इस घर में जितना भी है ना, वो सब खट्टा वाला है, किसी में करवा वाला रख दिया, किसी में नमकीन। ये बहुत ही गुण है, लेकिन और अच्छी तरह से क्या किया गया है, उसको रखा गया है। कोई परमाणु द्रव्यमान के आधार पर रखा गया है, सजाया है, कोई परमाणु है ना संख्या के आधार पर सजाया गया है। तो इसको हम देखना आगे कि क्या होता है। कि पहला है कि धातु और अधातु में वर्गीकरण किया गया है। जैसे 111 तत्व है ना, उसको सबसे पहले है ना शुरुआत में धातु और अधातु में क्या किया गया था, वर्गीकरण किया गया था। तो किसने किया था, लववाजे ने। तत्व को धातु और अधातु में लववाजे ने वर्गीकरण किया गया था। उसके बाद तिर्यक नियम दिया था। तिर्यक नियम की खोज किसने किया था, जॉन डोबरेनर ने। जॉन डोबरेनर ने क्या किया था, उसके टाइम में बहुत कम तत्व था, तो उन्होंने क्या किया कि सभी तत्व को परमाणु द्रव्यमान के आधार पर क्या किया गया था, सजाया गया था। सभी तत्व को परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाकर, और उसने कहा कि किसी भी दो तत्व को लिया जाए, ठीक, और उस दोनों का औसत निकालेंगे तो बीच वाला तत्व का क्या हो जाएगा, परमाणु द्रव्यमान निकल जाएगा। लेकिन ये थोड़ा सा कम तत्व था, इसको उतना वैल्यू न है, के बाद में इसका कैंसिल हो गया। उसके बाद आया कि अष्टक का नियम, जिसका आविष्कार जॉन न्यूलैंड्स ने किया था। ठीक है। अष्टक नियम का खोज किसने किया था, जॉन न्यूलैंड्स ने। इसने क्या किया, इससे ही सीखकर, तिर्यक के नियम से ही सीखकर इसने क्या किया, कहा था कि कोई भी तत्व से शुरू किया जाए तो 8वां तत्व का परमाणु द्रव्यमान पीछे या गुण उसके पहला तत्व के परमाणु द्रव्यमान या गुण के बराबर होता है। ठीक है। तो उसमें बहुत सारे तत्व था। इसके समय में कितना 56 गो तत्व था। तो थोड़ा दिन इसका बात माना गया, लेकिन उसके बाद फिर इसका भी नियम दिया था वो भी कहते हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है। उसके बाद आता है कि तत्वों के आवर्त सारणी के रूप में क्या किया, वर्ग के रूप में, आवर्त के रूप में सबसे पहले सजाने वाला वैज्ञानिक का नाम था मेंडलीव। क्या था, मेंडलीव। इसके बारे में ही क्या किया जाता है, पढ़ाया जाता है। ठीक है। तो जो सबसे पहला जो आवर्त सारणी के रूप में दिया गया था, तो मेंडलीव बनाया गया था। मेंडलीव के समय में 63 गो तत्व था। ठीक है। और इनका जो इन्होंने जो आवर्त सारणी चलाया था, तो कुछ दिनों तक नहीं, 50 साल तक इसका चला था, इसका वैल्यू था, लेकिन धीरे धीरे इसका भी क्या हो गया, खत्म हो गया। तो मेंडलीव ने ही अपनी आवर्त सारणी में के उदाग्र स्तंभों को वर्ग कहते हैं। मेंडलीव के जो आवर्त सारणी के उदाग्र स्तंभ है उसको वर्ग कहते हैं। मेंडलीव के समय में वर्ग की संख्या कितना था, 8 था। यानी मेंडलीव के जो आवर्त सारणी थे उसमें वर्ग की संख्या कितना था, 8 था। इसको रोमन में 1 2 3 ऐसा ही करके क्या किया जाता है, 8 तक के लिखा जाता है। ठीक है। उसके बाद आवर्त सारणी के क्षैतिज कतारें, ठीक है, आवर्त कहलाता है। मेंडलीव आवर्त कितने होते हैं, 7 होते हैं। मेंडलीव के जो आवर्त सारणी है उसमें आवर्तों की संख्या कितना है, 7 है। उसके बाद आता है कि एक सिरे, ये और ये जो है ना, जैसे मान लीजिए जॉन डोबरेनर, न्यूलैंड्स और मेंडलीव, ये तीनों जब तत्व को सजाया तो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर क्या किया गया था, सजाया गया था। लेकिन आगे चल के मोसले नाम के वैज्ञानिक ने क्या किया, उसको परमाणु संख्या के आधार पर सजाया, परमाणु संख्या के आधार पर सजाया। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, एक्स किरण की खोज किया।
एक्स किरण की खोज किसने किया था? मोसले नाम के वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, तो क्या किया था इसने? एक पत्थर पर प्रहार किया था कैथोड किरण को। तो जिस पत्थर पर कि जिस तत्व पर कैथोड किरणों को प्रहार किया जाता है उसको एंटी कैथोड कहते हैं। ठीक है, तो ये सारा क्वेश्चन VVI तो एग्जाम में आता है। अगला सवाल है कि आधुनिक आवर्त सारणी। ठीक है, तो सबसे पहले सब वैज्ञानिकों ने मिलकर फाइनल किया गया था कि तत्वों को एक बड़ा सा चार्ट में क्या किया जाए, सजाया जाए। उसको बोलते हैं आधुनिक आवर्त सारणी, जो फिलहाल अभी यही चल रहा है। ठीक है, तो इसको आविष्कार समझ लीजिए मोसले ने किया था। ठीक है, और आधुनिक आवर्त सारणी क्या हुआ था? परमाणु संख्या के आधार पर सजाया गया था। इससे पहले जो भी वैज्ञानिक थे, डोनेर थे, न्यूलैंड थे, मेंडलीव थे, उसने परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया थे। और ये आधुनिक आवर्त सारणी किसके? परमाणु संख्या के आधार पर सजाया गया था। ये भी क्वेश्चन VVI पूछता है। उसके बाद होता है कि मेंडलीव के आवर्त सारणी में वर्ग की संख्या 8 था, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग की संख्या कितना हो गया? 18 हो गया। इसको भी उप वर्ग में भी बांटा गया है, लेकिन वर्गों की संख्या कितना है? 18। उसके बाद आवर्त की संख्या 7 ही है। मेंडलीव में भी 7 था और इसमें भी क्या हुआ? आवर्त सारणी 7 है। इसके बाद इस सभी वर्ग को क्या किया गया? एक नाम दिया गया है। ठीक है, जैसे मान लीजिए वर्ग 1, 2 और 13 से 17 तक के तत्व को समान या प्रतिनिधि तत्व का वर्ग कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हो गया वर्ग 3 से लेके 12 तक के तत्व को क्या कहा जाता है? संक्रमण तत्व कहा जाता है। उसके बाद वर्ग 1 के तत्व को क्या कहा जाता है? क्षार धातु कहा जाता है। ठीक है, वर्ग 1 के तत्व को क्या कहा जाता है? क्षार धातु कहा जाता है। ठीक, वर्ग 2 के तत्व को क्षारीय मृदा धातु कहा गया। ये सब एग्जाम में पूछ सकता है। कौन पूछेगा किसी को पता नहीं, लेकिन एग्जाम से रिलेटेड ये सब बहुत ही VVI क्वेश्चन। सबसे VVI क्वेश्चन ये है कि वर्ग 17 के तत्व को क्या कहा जाता है? तो हाइलोजन। ये हर एग्जाम में आता है। हाइलोजन्स, हाइलोजन नहीं, हाइलोजन्स कहा जाता है। वर्ग 18 के तत्व को उत्कृष्ट गैस कहा जाता है। ठीक है, और पूरे तत्व को जितना भी 111 तत्व है सबको क्या किया गया? एक ब्लॉक में बांटा गया है। किस में बांटा गया है? ब्लॉक में बांटा गया है। ठीक है, तो ब्लॉक में आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ब्लॉक होते हैं? 4 ब्लॉक होता है। कितना ब्लॉक होता है? 4 ब्लॉक होता है। S, P, D और F ब्लॉक। 4 गो S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए वर्ग 1 से लेकर 2 तक को S ब्लॉक में रखा गया है। वर्ग 13 से लेकर 18 तक को P ब्लॉक में रखा गया है। वर्ग 3 से लेकर 12 तक को D ब्लॉक में रखा गया है। और सबसे नीचे वाला जो आवर्त सारणी के जो नीचे वाला होता है, जिसमें कैथेनाइट और एक्टिनाइट तत्व होता है। जैसे आवर्त सारणी हो गया ना, तो आवर्त सारणी मान लीजिए ये ऐसा रह गया। ठीक है, इसके नीचे एगो 2 लाइन बना रहता है। इसको बोलते हैं एगो के लेक्टिनाइट और एगो के कैथेनाइट बोलते हैं। इसको हम F ब्लॉक कहते हैं। ठीक है, तो F ब्लॉक में लेथेनाइट और एक्टिनाइट को क्या किया गया है? रखा गया है। ठीक है,